दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की रिप्लेसमेंट के तौर पर जिसको बीजेपी लाई थी, उनका नाम है कंगना रनौत। सांसद तो हैं, लेकिन उनके साथ आजकल जो हो रहा है, भगवान किसी और नेता के साथ ऐसा ना करे। उनको अपने ही संसदीय क्षेत्र में गो बैक के नारों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी आपदा उनके इलाके में आई तो मैडम 2 बार अपने इलाके में गई हैं। देखिए, ताज़ा आपको दृश्य दिखाता हूं कि उन्हीं के संसदीय इलाके में एक सुंदर नगर जगह पड़ती है, वहां कैसे उन्हें गो बैक का सामना करना पड़ा। तो अब आप बताइए, ऐसे में बीजेपी किस महिला नेत्री को प्रियंका गांधी के सामने खड़े कर सकती है? अगर स्टेचर की बात करें तो स्टेचर के हिसाब से फिर निर्मला सीतारमण होती है, भाई फाइनेंस मिनिस्टर इस देश की, लेकिन उनकी राजनीतिक कैपेबिलिटी पर तो बीजेपी को भी डाउट है, दूसरों को तो छोड़िए। वो कितना राजनीतिक भाषण दे सकती हैं, क्या कर सकती हैं, कितने वोट जोड़ सकती हैं, सबको मालूम है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनको पसंद करते, वरना ऐसी उनकी कोई कैपेबिलिटी है नहीं। इसके अलावा कोई चेहरा बीजेपी के पास है नहीं। बिहार में जो बीजेपी दिखा रही है वो असल है नहीं, बीजेपी के अंदर बहुत इस वक्त वहाँ गड़बड़ चल रही है। बिहार में मजबूरी में बीजेपी दावा कर रही थी कुछ दिन पहले तक कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो अब ये कहना क्यों बंद कर दिया है? क्यों अब एनडीए सरकार का नारा लगाया जा रहा है? क्यों नीतीश कुमार को ही फिर से आगे करने की कोशिश की जा रही है? इधर प्रशांत किशोर जैसा जो अपना उनका था, उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहाँ राष्ट्रीय जो प्रादेशिक जो नेतृत्व है, नेता हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर आरोप लगाए हैं उन्होंने, बाकी नेताओं पे करप्शन के आरोप लगाए। दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व IAS RK सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। वो प्रशांत किशोर के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जिन नेताओं के पास डिग्री है तो दिखाए, नहीं है तो माफ़ी मांगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और पुराने नेता जो पिछली बार मोदी कैबिनेट में थे या कहीं और उन्हें जगह नहीं मिली, वो अपना एक अलग से मोर्चा बनाए बैठे हैं। तो अंदर ही अंदर वहाँ पर बीजेपी में बड़ा कुछ उलट-फुलट, बड़ा कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ा रिस्क बीजेपी को इस वक्त ये लग रहा है कि हर विधानसभा चुनाव वो इस जोश में लड़ते थे कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी कहते थे, उम्मीदवार मत देखो, कमल का बटन देखो और मेरा चेहरा देखो, मेरे नाम पे वोट दो। अब वो स्थिति नहीं है। जैसे ही मोदी जी वहाँ ये बात कहेंगे बिहार में, वहीं तुरंत नारा कहीं बुलंद ना हो जाए वोट चोर वाला। इस डर से बीजेपी अब ये सख्ते में है कि मोदी जी को प्रोजेक्ट करें कि नहीं करें, या किसी स्थानीय चेहरे को प्रोजेक्ट करें, वो है नहीं। मजबूरी में अल्टीमेटली नीतीश कुमार को ही आगे करना पड़ रहा है। तो ये हालत है इस वक्त बीजेपी की बिहार में। इसलिए कांग्रेस का प्रियंका गांधी को उतारना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस संगठन के तौर पर काम जमीनी लेवल पर सही तरीके से करे।